हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी को राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। बीते 2 दिन पहले रेणु भाटिया ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री और तोशाम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी मीना परमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। करनाल के जिला नागरिक अस्पताल की सभी स्टाफ नर्स ने हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मंगलवार 9 जून को 2 घंटे की हड़ताल की थी। नर्सों की हड़ताल के बाद रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उषा प्रियदर्शी को अब हरियाणा के लिए नई जिम्मेदारी मिल गई है। वर्तमान में वे हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उषा प्रियदर्शी हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है। उषा प्रियदर्शी ओबीसी वर्ग से आती है। वह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। उषा प्रियदर्शी जनवरी 2024 में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने 2 साल से ज्यादा समय तक इस जिम्मेदारी को संभाला है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का, और महिला सशक्तिकरण के लिए दिन रात चिंता करने वाले देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, आदरणीय नितिन भाई नवीन जी का धन्यवाद करूंगी, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी, आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगी, डॉक्टर सुधा यादव जी का धन्यवाद करूंगी, आदरणीय सतीश पुनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, पनिंद्र नाथ शर्मा जी, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, साथ में जितने भी मेरी भाई और बहनें हरियाणा में रहने वाला प्रत्येक, चाहे कोई छोटा है बड़ा है या मेरा बुजुर्ग है, उन सब का आभार प्रकट करूंगी कि उनका जो आशीर्वाद मेरे साथ है, वही आशीर्वाद, वही विश्वास और वही कॉन्फिडेंस उनके आशीर्वाद में मुझे मिला। कॉमेडियंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, उनकी मजाक अब सहन नहीं होगा। आयोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा और भविष्य में भी उनको सोचना ही नहीं है कि वो इस तरह की कोई भी हरकत करें, कोई भी काम करें। और महिलाएं बिल्कुल मजाक का पात्र नहीं है। महिला देवी का रूप है, दुर्गा का रूप है, उसका सम्मान होना चाहिए। चाहे कोई गायक हो, चाहे कोई कॉमेडियन हो, चाहे कोई फिल्म के जरिए से कोई ऐसा मैसेज समाज के सामने देने का काम करे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो माँ है, जिसको सृष्टि ने माँ का नाम दिया है, वो मजाक का पात्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो इस तरह के अपने काम करने के बाद फिर उस पर इस तरह की सफाई देते हैं, वो भी उनके लिए ठीक नहीं। देखिए, कार्रवाई तो पहले भी हुई है और अब भी अगर उनके गानों के जरिए से समाज को कोई बैड मैसेज देने का काम होगा तो निश्चित तौर पर उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि उनसे एक बार सबसे पहले बैठकर हम एक बार वार्तालाप भी कर लें, संवाद भी कर लें कि भैया, तुम्हारा काम है गाना, तुम्हारा पेशा है, आपका जीवन जीने का एक आमदनी का जरिया है, तो उसको सही दिशा से आप लोग करिए और सही दिशा में गाने भी, सब चीजें अच्छा एक मैसेज देकर भी तो काम चल सकता है। समय समय पर बिल्कुल इस बात पर ध्यान देंगे। और मेरा मानना है कि एक बार जो इस तरह की इन चीजों को करते हैं तो उनको एक बार संवाद करके उनको आगाह जरूर करना चाहिए। और फिर भी वो नहीं मानते तो फिर कानून है, कानून है।